नामकरण कर अवसर जाने भूप बोल पठये मुनिदेव ने क्या कहा गुरु जी ने? जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपार सो सुख धाम राम यस नाम अखिल लोक दायक विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरतियस जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम सत्रोहन वेद प्रकाश लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। ये नामकरण संस्कार है। बेटा बेटी में क्या सद्गुण होगा, नवग्रहों का क्या प्रभाव जीवन में होगा, बच्चा बच्ची क्या करेंगे जीवन भर, ये सब उनके अवसर पर नक्षत्र गुण योग काल मुहूर्त के अनुसार आचार्य बताते हैं। ऐसे नहीं रख लिया। क्या नाम रखा? बटेर। वाह वाह क्या बढ़िया नाम है। इनका क्या नाम है? तो बटेर सिंह। वाह वाह। ऐसा होता है क्या? नहीं ना, जो मिला वही रख लिया। नामकरण एक संस्कार है। संस्कार हर बार कुछ न कुछ सद्गुण भेंट कर जाता है। सभा में जो रमण करते हैं, देखो राम नाम है ज्येष्ठ पुत्र का। आप कुछ न करिए, राम 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 8 घंटे करिए। राम जी सारा कार्य अपने आप प्रकृति को रचना बनाकर संपादित कर देते हैं। राम कहो आराम पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि। हाँ? नाम का अर्थ चाहे जो नाम न रखा जाए, कि हमारे नौजवान बच्चे जो विद्यार्थी हैं 18 से 24 वर्ष की अवस्था के बच्चे मेरे द्वारा गाई गई राम कथा को 27% सुनते हैं। मैंने कल निकाला है इसको। और 24 से 34% जो नौजवान हैं, 24 से 34, इनकी संख्या 22 से 24% रहती है। 18 से 64% लोग 90% श्री राम कथा को श्रवण करते हैं, समझते हैं और कुछ प्रतिशत जीने का भी अभ्यास करते हैं। मुझे बहुत आनंद आया। ये मैंने एनालिटिकल अध्ययन किया कि आखिर लोग सुनते हैं तो समझते कि नहीं समझते हैं। मेरी एक प्रार्थना है सभी नौजवान बच्चों से, विद्यार्थियों से, देखो जीवन को भटकने से यदि बचाना है तो माता पिता की अनुमति से जीने का अभ्यास किया जाए। ये न कहा जाए तब का दौर कुछ और था, अब का दौर कुछ और है। मुझे नहीं लगता कुछ बदला है। पढ़ाई पहले से अधिक थी, पढ़ाई पहले से अधिक हुई नहीं है। पढ़ाई पहले से अधिक तब थी। हम लोग 9 बजे विद्यालय जाते थे। क्यों? पैदल जाना पड़ता था 6 किलोमीटर। कक्षा 6 से लेकर के और BSc सेकेंड ईयर तक अपने राम जी पैदले गए, साइकिलों नहीं थी। 6-6 किलोमीटर जाते थे।
9 बजे जाओ, 1 घंटे में पहुंचो। 10 से 4 विद्यालय चलते थे, घर वहाँ के भी 2 घंटा पढ़ना पड़ता था, और सवेरे उठ के 3:30 बजे से ही पढ़ना पड़ता था। अब बच्चे रतिया भर पढ़त हैं, दिनवा में सोत हैं। कहाँ पढ़त हैं? भगवान जाने कहाँ पढ़त है। प्रातः काल जिस प्रकार से 12 बजे के पहले की 2 घंटा निद्रा 12 के बाद वाली 8 घंटे की निद्रा के बराबर होती है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। उसी प्रकार हम जब ब्रह्म वेला में अध्ययन करते हैं तो सभा शांत रहती है। बोल बोल के पढ़ो, सब कंठ में आ जाएगा। नहीं, बदल दिया, सब बदल गया है। क्या बदल गया है? सीवी रमन साहब तब हुए थे कि अब हुए? डॉक्टर रामानुजन साहब तब हुए थे कि अब हुए? हमारे महामहिम APJ अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति हुए तो क्या रतिया भर पढ़ के हुए? उनकी बायोग्राफी जरा पढ़िए, क्या लिखा है। हमारे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय भी कहते हैं कि ब्रह्म वेला का अध्ययन ही जीव के लिए प्रकाश प्रदान करता है, विद्यार्थी को ज्ञान देता है। जैसे चाहे वैसे नहीं। समझाते हैं बच्चे, अरे समझते नहीं आप, क्या समझे? बाप हमें समझाओगे तू, बड़े हमें कि तू। बच्चे कहते हैं समय बदल गया है। अब वो समय नहीं रहा। क्यों बदल गया है? क्योंकि तब बीमारी पाल रखी है। हम लोगों के पास कोई बीमारी नहीं थी साहब, ज्ञान का बहाना हो गया है। पढ़ने में ब्रह्म वेला में ही कंठस्थ होता है, रतिया भर चिल्लाए से कंठस्थ नहीं होता है। इसीलिए देखिए ना, वेद पुराण सुनहि मन लाही, आप कहीं अनुजन समझै। अजय बाबू, ये तो अच्छा है कि आपने मंच ठीक बनाया है। जब कथा में 6 फीट ऊंचा मंच बनता है और 2.5 फीट की मेरी व्यासपीठ उस पर रखी जाती है, तब मैं कथा में केवल भजन गाता हूं, और कथा मेरी पूरी टीम को याद है। टीम कथा बांचती है। आयोजक को पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। क्यों? आयोजक से महाराज बहुत अच्छा भजन गाते हैं। कारण जब आप आकाश में बैठा दोगे तो आकाश से भजने होगा। आप तो सन्मुख दिख रहे हो तो मैं आपको सुना रहा हूं, लाला को सुना रहा हूं। जब आप टांग देंगे हमको 8 फीट पर, कल ही शिवम जी कह रहे थे, कोई आयोजक कह रहे हैं कि पंडाल बहुत बड़ा होगा, मंच ऊंचा बनेगा। हमने कहा तो ऊंचा बनेगा तो आयोजक कथा बाचेगा, हम तो घर चले जाएंगे। कौन करेगा? जब तक देखो, जब तक श्रोता वक्ता के नेत्रों का समन्वय नहीं होता है, तब तक वक्ता के हृदय से कथा बहती नहीं है। फिर कहना पड़ता है। हमने झांसी में एक कथा हुई थी, उसमें किया, उसमें मैंने 107 भजन गाए थे। आप सोच रहे होंगे हमको नहीं सुना रहे हैं। आपको काम भर के सुनाता हूं। जब कुछ ज्यादा समझदार बनता है फिर वो गड़बड़ होता है। मेरी सभी बच्चों से, बेटियों से प्रार्थना है, ब्रह्म वेला में अध्ययन करो, संध्या वेला में लेखन करो, और रात्रि के प्रथम पहर में शयन करने का अभ्यास करो। दुनिया की कोई भी परीक्षा आप पास कर सकते हैं रात भर आंख फोड़े से। अरे आजकल के बच्चे रतिया भर पढ़ते हैं, हर तीसरे साल चश्मा बदलते हैं। आदमी खड़ा हो इधर, आवाज नवत पूछते हैं कि कैसे हैं आप? अरे इधर हैं भैया, क्योंकि दिखते ही नहीं है। इतना मोटा चश्मा, दिखता ही नहीं। कारण रात भर जगने से कई बीमारी आती है, निद्रा अनिद्रा हो जाती है, स्मरण शक्ति का लोप हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है उसका क्षरण होता है। इसलिए ब्रह्म वेला का अध्ययन 2 घंटे का अध्ययन दिन के 8 घंटे के अध्ययन के बराबर है। इसलिए ब्रह्म वेला 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक पढ़ाई करो। देखो कंठस्थ होता है कि नहीं होता? कैसे नहीं होगा? हम लोगों ने 6 महीने में पूरी पोथी जी पी डाली थी। हमारे घर की परंपरा कथावाचक की नहीं है, हम ही कथावाचक बने। घर वाले पुलिस हैं, हाँ 4-5 लोग, कोई सिपाही है, कोई दरोगा है, हम ही कोतवाल हो गए।
ये अध्ययन करिए, बच्चों को लाड़ प्यार से। देखो माताएं खास तौर से ध्यान रखो, माताओं का कर्तव्य है बच्चों को पास में सुलाएं इंटरमीडिएट तक, और उनको बड़े लाड़ से लोरी सुना सुना सुलाओ, लोरी सुना सुना जगा करके पढ़ाओ। देखो भैया, जगा करके पढ़ाने में माता जी को भी माई बनना पड़ेगा, मम्मी बनने से नहीं काम चलेगा। माता जी को माई बनना पड़ेगा। लड़का जग के पढ़े, बिटिया जग के पढ़े, तो आपको को जग के कुछ ना कुछ खटरम बटरम वहाँ करे के परी। ऐसा नहीं कि आपने जगा दिया वो पढ़ेगा, कि जो जगा करके माता लोग पढ़ाती हैं ना, तो बच्चे भी पढ़ते पढ़ते सुध जाते हैं, क्योंकि जब माइये सो रही है तो फिर बच्चे क्या पढ़ेंगे। बैठना पड़ता है। हमारी अम्मा जी बैठा करती थी, पढ़ा पढ़ा, और जब सोने लगते थे तो मुंह में पानी पोत देती थी, पानी से मुंह पोंछती थी। कितना अच्छा लगता। आंचल से पोत दिया मुंह, पढ़ो, जोर जोर से पढ़ते बाबू, जोर जोर से पढ़ते। बच्चों के नेत्र की ज्योति सुरक्षित रहे, इसके लिए जगना पड़ेगा और ब्रह्म वेला में पढ़ाना पड़ेगा। सूर्य की रोशनी पीछे से आवे, आगे से नहीं आवे। आंख पर पड़ेगी तो वो डिस्टर्ब करती है, आंख की रोशनी को खाती है। इसलिए आंख में सूर्य का तेज है, सूर्य भगवान का, इसलिए रश्मियों से सावधान रहना है। ब्रह्म वेला के सूर्य भगवान का दर्शन करके जब बच्चे सूर्यार्घ देते हैं, उनका दर्शन करते हैं, नेत्र की ज्योति सुरक्षित रहती है।